रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट में हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं, जिसमें ख़ास तौर पर यह ख़बर भी शामिल है कि इमरान ख़ान की रिहाई का अदालती ट्रेलर। एक सेगमेंट में तो हम इन ख़बरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा सेगमेंट नाज़रीन पाक भारत कशीदगी के हवाले से है, जो पाकिस्तान की जानिब से आज मोदी सरकार की दुखती रख पे जो पाँव रखा गया है, इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बात करते हैं पाक भारत कशीदगी की बड़ी खबर से। नाज़रीन, 10 मई को जब भारत की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर रात की तारीखी में 3 पाकिस्तान के जो बेसिस कह लें, 2 तो बेसिस थी और एक रहीम यार ख़ान का एयरपोर्ट था, जिसको भारत ने रात की तारीखी में अपने मिज़ाइलों के ज़रिए टारगेट किया, अपने मिज़ाइलों के ज़रिए निशाना बनाया। जब भारत की जानिब से यह बुज़दिलाना हरकत दूसरी मरतबा की गई तो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया और पाकिस्तान की अफ़वाज के उस जवाबी हमले की शिद्दत इतनी थी कि चंद घंटों के अंदर ही भारत के दिफा की कमर टूट गई, क्योंकि पाकिस्तान ने तीनों बल्कि चारों महाज़ों पर, चाहे बरी फ़ौज का महाज था, चाहे पाकिस्तान का फ़िज़ाइया का महाज था, चाहे बहरी फ़ौज का महाज था, चाहे साइबर वॉरफेयर का महाज था, पूरे तरीके से पाकिस्तान ने भारत की तीनों अफ़वाज को मुकम्मल तौर पे जैम कर दिया, मुंह के बल ला के खड़ा कर दिया, बल्कि मुंह के बल गिरा दिया। तो उसके बाद नाज़रीन, जब सीज़ फायर होता है, वो जो सीज़ फायर पाकिस्तान और भारत के माबैन हुआ, उसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ट्वीट किया और भारत की तरफ से उनके जो मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, ये जो सीज़ फायर हुआ है, इस सीज़ फायर के मामले को लेके 10 मई से लेके आज के दिन तक, आज 14 मई है अगर मैं गलत नहीं हूँ, मोदी सरकार को, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारत में जान के लाले पड़े हुए हैं। एक तरफ जो अपोजिशन है वो मोदी सरकार की ठोक बजा के खिलास ले रही है, उन्हें हदफ़े तनकीद बना रही है, और सवाल यही पूछा जा रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने कहा था कि सीज़ फायर की रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से की गई। लेकिन आज जो सीज़ फायर वाला मामला है, इस पर जो हालिया डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है, उसने मोदी सरकार का ये जो सीज़ फायर वाला एक उज़र बना के पेश किया गया कि भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की थी, उस ढकोसले को पाश कर दिया। लेकिन आज नाज़रीन, जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो मोदी की इस दुखती रग पे, क्योंकि वहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि हुकूमत सच नहीं बता रही और सीज़ फायर की मिन्नत समाजत मोदी सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट से की थी। तो ये दुखती रग है जिस पर मोदी सरकार को जान के लाले पड़े हुए हैं। मोदी सरकार से कोई जवाब नहीं बन पा रहा। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने, जिनको मैं अक्सर वज़ीर ख़जाना कह देता हूं क्योंकि माजी में वो वज़ीर ख़जाना ही रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो आप देखने वालों से तो इस गलती की मैं माफ़ी मांगता हूं जो मैं अक्सर व बेशतर करता रहता हूं। मुझे मालूम है कि वो वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन गलती से मैं उनको वज़ीर ख़ारजा ही कह जाता हूँ। तो ये जो राज है ना सीज़ फायर के, पाकिस्तान और भारत के माबैन ये सीज़ फायर कैसे हुआ, जंग बंदी कैसे हुई, आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इन राज़ों में से चंद राज़ों से पर्दा उठाया है और मोदी साहब को आज फिर जो है भारत में मुँह की खाना पड़ेगी और पोजीशन की जानिब से ठीक ठाक तनकीद का सामना करना पड़ेगा। इसहाक डार साहब ने बताया कि जब 7 मई को भारत ने हमला किया तो उसके बाद जब हमने भरपूर मौत और भारत को जवाब दिया तो हमें पहली टेलीफोन कॉल पाकिस्तान को सऊदी अरब की आई, उसके बाद बाकी
दोस्त ममालिक ने, अमेरिका की तरफ से फ़ोन किया गया, लेकिन 10 मई के हवाले से इसहाक डार साहब ने ये बता दिया है कि जब पाकिस्तान ने बेसिस पे हमला हुआ और पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड किया, तो सबसे पहले टेलीफोन कॉल जो है मुझे अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की आई, और इसहाक डार साहब ने कोड एंड कोड बड़े साफ अल्फाज में, बाशगाफ अल्फाज में, बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि मार्को रूबियो ने फ़ोन करके मुझे ये कहा कि भारत जंग बंदी के लिए तैयार है, आप यानी पाकिस्तान बताए क्या आप जंग बंदी के लिए तैयार हैं। इसहाक डार साहब ने कहा कि मैंने अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से ये कहा कि अगर भारत तैयार है तो हम भी तैयार हैं, लेकिन अगर भारत दोबारा जहरियत करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, आप उनके साथ ये बात क्लियर कर लें। इसहाक डार साहब ने कहा कि जब मेरा ये जवाब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को दिया गया तो उन्होंने कहा कि आप रुकें, मैं दोबारा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, एक्सटर्नल मिनिस्टर के साथ बात करता हूँ। तो 1 घंटे के बाद इसहाक डार कहते हैं कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा की दोबारा कॉल आती है और वो ये बताते हैं कि जयशंकर के साथ मेरी बात हो गई है, भारत सीज़ फायर चाहता है, भारत मज़ीद जंग नहीं चाहता। तो इसहाक डार साहब ने कहा कि मैंने बात को उसी जगह पे फाइनल कर दिया कि ठीक है, भारत नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन भारत अगर जारियत करेगा तो फिर हम अपना हक महफूज रखते हैं। और इस दौरान इसहाक डार साहब ने भी कहा कि जब अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा की कॉल आई तो इस दौरान मुझे सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भी कॉल आई और मैंने उनसे भी यही बात की कि हमारे ऊपर हमला हुआ रात की तारीकी में, पाकिस्तान की बेसिस को और पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो दोस्ती की अलामत एयरपोर्ट रहीम यार खान का, उसको भी टारगेट किया गया है। तो सऊदी अरब ने भी हमें वही जवाब दिया कि भारत जंग बंदी के लिए तैयार है। तो ये आज इसहाक डार साहब का पाकिस्तान के अवान पार्लियामेंट में आके ये बात बताना, सीज़ फायर के एग्रीमेंट के पोशीदा राजों से पर्दा उठाना, ये मोदी साहब की दुखती रग है। और जैसे नाजरीन इस किस्म की चीज़ें, बातें क्लैरिटी के साथ, शवाहिद के साथ, गवाहों के साथ सामने आ रही हैं, मोदी साहब के लिए अपने मुल्क में, अपनी हुकूमत में उनका घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि उनका जो झूठ है वो एक एक करके एक्सपोज हो रहा है। आखिरी जो झूठ था कि सीज़ फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब ये भारतीय अवाम पे और इंडियन अपोजिशन पे वाज़ेह हो चुका है कि झुका अगर है, सीज़ फायर की किसी ने भीख मांगी है तो वो कोई और नहीं, उनके अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। झुका अगर है, सीज़ फायर की किसी ने भीख मांगी है तो वो इंडिया है, पाकिस्तान नहीं। ये रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुका है। और फिर एक बात और भी उन्होंने कही इसहाक डार साहब ने कि जब सीज़ फायर हो गया उसके बाद भी कुछ वायलेशन भारत की तरफ से की गई LOC के मकाम पर, तो हमने सीज़ फायर कराने वालों के साथ रब्ता करके उनको ये इन्फॉर्म भी किया और भारत के इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इतना शिद्दत के साथ जवाब दिया कि भारतीय फोर्सेस जो थे, भारतीय जो फौजी थे, LOC पे अपनी पोस्टें छोड़ के भाग गए और वो पोस्टें जहां पर अमन के झंडे लहराए गए, जिसको वो छोड़ के भागे, वो पोस्टें अब पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं। तो ये नाज़रीन हो गया जो मोदी की दुखती रग पे आज हुकूमत पाकिस्तान ने पाँव रखा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर कहें या बुरी खबर कहें, इसका फ़ैसला आप करेंगे। ATC अदालत लाहौर ने इमरान खान साहब के से तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी है और तफ्तीश के लिए इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। खान साहब से सवालात पूछे जाएंगे, खान साहब उन सवालात के जवाब देंगे और जिस मशीन के ऊपर ये खान साहब का टेस्ट होगा पॉलीग्राफिक, वो जो सवाल होंगे और सवाल के अगेंस्ट जो खान साहब के जवाब होंगे उसमें खान साहब सच बता रहे हैं, खान साहब झूठ बता रहे हैं, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट में वो चीज़ भी वाज़े, वो टेस्ट जो है उस चीज़ को भी वाज़े करेगा। दूसरा खान साहब का वॉइस मैचिंग टेस्ट होगा। तीसरा खान साहब का फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट होगा। लेकिन खान साहब से सवालात क्या पूछे जाएंगे, इस हवाले से हम अपने ज़राए से इंफॉर्मेशन हासिल करके जो कि हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आप नाज़रीन को ज़रूर बताएंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बानी PTI इमरान खान साहब का एक शिकवा रहा, जो बानी PTI इमरान खान साहब की लीगल टीम का शिकवा रहा। और वो शिकवा पिछले दिनों जब खान साहब की रिहाई के लिए, पैरोल पे रिहाई के लिए एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें लतीफ़ खोसर साहब वकील थे और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उसमें
दरख्वास्त गुजार थे। उस दरख्वास्त पे एतराज़ात लगे। एतराज़ात के साथ उस दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की। अब उस केस की समाअत के दौरान जो एक मुख्तलिफ 3-4 चीज़ों को लतीफ़ खोसा साहब ने मिलाने की और जोड़ने की कोशिश की। एक तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप पेरोल पे इमरान खान साहब की रिहाई, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में उनको सज़ा हुई है, तो वहाँ पे जो अपीलें हैं इमरान खान साहब की, उनके साथ हमारी ये दरख्वास्त जो है वो फ़िक्स कर दें। जज साहब ने कहा कि नहीं, ये मामला और है, ये पेरोल पे रिहाई का है, वो एक कन्विक्शन के खिलाफ सज़ा का मामला है, दोनों केसेस क्लब नहीं हो सकते। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कुछ शिकवे किए वहाँ पे, और वो शिकवे दरअसल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के शिकवे थे। लतीफ़ खोसा साहब ने सरफराज डोगर साहब से कहा कि जो भी दरख्वास्त हम इमरान खान साहब की रिलीफ़ के लिए इस अदालत में दायर करते हैं, उस दरख्वास्त के ऊपर लाजमन एतराज़ात लग जाते हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि एक तासुर इस अदालत से मिलता है हमें, हमारे लोगों को, इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर को, कि इस अदालत से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। ये तासुर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ख़त्म होना चाहिए। जिस पर सरफराज डोगर साहब ने कहा कि इस अदालत के सामने तमाम लोग बराबर हैं। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि दरअसल वो 190 मिलियन पाउंड केस की जो इमरान खान साहब की कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपीलें हैं और सज़ा की मुअत्तली के जो दरख्वास्तें हैं, वो केस समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो रहा। आपने एतराज़ात को रिमूव कर दिया था, लेकिन वो केस दोबारा लगा नहीं। तो सरफराज डोगर साहब ने कहा कि बिल्कुल मैंने आपकी अपीलों के ऊपर लगे एतराज़ात को ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो केस जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ़िक्स करना था। तो खोसा साहब की 2 दिन पहले की गई इन शिकवे शिकायत पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, आज उन्होंने इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा की 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्शंस के ख़िलाफ़ जो अपीलें थीं और जो सज़ा मुअत्तल करने की जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें थीं, उस पर समाअत की। और समाअत करने के बाद कोई ज़्यादा दलाइल नहीं हुए। लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, सरफराज डोगर साहब का बेंच था, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब थे, और अदालत ने सज़ा मुअत्तल करने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर सरकार को यानी नैब को नोटिस जारी कर दिया है कि आएँ बताएँ कि 14 साल की जो इमरान खान की सज़ा है, बुशरा बीबी साहिबा की जो 7 साल की सज़ा है, इन सज़ाओं को क्यों ना मुअत्तल किया जाए। अब नाज़रीन, अगले हफ्ते ये केस दोबारा लगेगा, लेकिन इमरान खान साहब के शिकवे शिकायत दूर हो गए हैं कि उनको रिलीफ नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि आज अदालत ने इस केस में अपीलों पे और सस्पेंशन की एप्लीकेशन के ऊपर समाअत करके नैब को नोटिस कर दिया है, सरकार को नोटिस कर दिया। लेकिन नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई का बंद दरवाज़ा खुल गया है? ये नाज़रीन डिपेंड करेगा नैब के जवाब पे नहीं। प्रोसिक्यूशन तो आके अपना मौक़िफ़ पेश करेगी कि 14 साल के अंदर फौरी तौर पे सज़ा सस्पेंड नहीं हो सकती, मुलज़म रिहा नहीं हो सकता, लेकिन असल जो काम होगा वो आइंदा तारीख़ पे इमरान खान साहब की लीगल टीम का होगा, लतीफ़ खोसा का होगा। और ये आउट ऑफ टर्न इमरान खान साहब की अपीलें लगी हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जो रिपोर्ट थी उसमें यह था कि खान साहब की अपीलें जो इस वक्त नंबर चल रहा है, जो तसलसल चल रहा है, ये 2026 में इमरान खान साहब की अपीलों का नंबर आएगा। समाअत इनकी 2026 में हो सकती है। तो ये आउट ऑफ टर्न केस जो है वो टेकअप किया गया है और नैब को नोटिस करके उन्हें आइंदा तारीख पर जवाब के साथ जो है वो बुला लिया गया है। तो देखते हैं क्या निकलता है, लेकिन इस अदालती नोटिस ने तहलका ज़रूर मचा दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अदालती फ़ोरम से एक और बड़ी अहम खबर है। वो नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब, जिनका अफनानुल्लाह के साथ एक फड्डा हुआ था मुशाहिदुल्लाह के बेटे के साथ, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आज नाज़रीन, जज साहब हैं जो इस केस की समाअत कर रहे थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद साहब, उन्होंने अफनानुल्लाह की तरफ से इस केस की पैरवी ना करने पे शेर अफजल मरवत साहब को रिहा करने का फ़ैसला सादिर फरमा दिया है। और अदालत ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि ये तो हम अदम पैरवी पे मरवत साहब को बरी कर रहे हैं, लेकिन अगर मुद्दई मुकदमा इस केस को पैरवी भी करता तब भी मरवत के ख़िलाफ़ ऐसी शवायद नहीं जिसमें उसको सज़ा हो सके। तो मरवत साहब को इस केस में रिलीफ मिला है, उनको एक्विट कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। लेकिन कमल शोजफ साहबा जो हैं वो ECL में अभी तक गिरफ़्तार हैं। कमल शोजफ साहबा ने
एटीसी अदालत रावलपिंडी से रजू किया था कि उन्होंने अमेरिका में जाना है, अपने बच्चे की वहाँ पे ग्रेजुएशन की सेरेमनी है उसमें शिरकत करनी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अदालत में प्रोसीडिंग के दौरान इसकी मुखालफत की और कहा कि कमल शोजब के खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं। एक केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई है, 11 मुकदमात में मुलजमा की हाज़िरी दरकार है, तो लिहाजा उनको बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए। तो रावलपिंडी एटीसी कोर्ट ने जो कमल शोजब साहबा हैं उनकी बैरून मुल्क जाने की जो इजाज़त की दरख्वास्त थी उसे प्रोसिक्यूशन की मुखालफत करने पर मुस्तरद कर दिया है और कमल शोजब साहबा जो हैं फ़िलहाल आज के इस अदालती फ़ैसले के बाद ECL की कैद में रहेंगी, ECL की गिरफ्तारी में रहेंगी। यानी वैसे तो वो पाकिस्तान में आज़ाद होंगे घूमने फिरने के लिए, लेकिन वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी खबरें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।